हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वह कौन सा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी जेब्रा और ऑप्शन डी गधा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली महंगी, बिलों में जोड़ा फ्यूल सरचार्ज, 24 लाख उपभोक्ताओं से 350 रुपए वसूले जा रहे हैं। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है और हाल ही में आए बिलों में 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है और इस वजह से कई सारे उपभोक्ताओं के बिजली बिल 60 रुपए से लेकर के 350 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। खास बात तो यह है कि रेगुलेटरी सरचार्ज पहले से लागू होने के बाद भी फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद नहीं हुई है। कंपनियों ने अब पुराने बकाया फ्यूल सरचार्ज की रिकवरी शुरू कर दी है और ये वही राशि है जो कि साल 2022 से 2024 की अंतिम तिमाही का बकाया बताया जा रहा है। एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए खर्च आएगा। केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए किए मंजूर। पहली बार डिजिटली होगा सेंसस। देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर की है और इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्चा होंगे। दरअसल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी और अगर इसे आधार मान लिया जाए तो एक व्यक्ति की गणना करने में करीब 97 रुपए का खर्चा आएगा। अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपए का खर्चा आएगा। राहुल गांधी बोले सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए। रिजिजू बोले हम संसद में चर्चा को तैयार। अनुराग ठाकुर बोले तमिलनाडु सरकार सनातन धर्म विरोधी है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक अहम मुद्दा है। मुझे यकीन है कि सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी और इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है। इंडिगो पर एक्शन, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड। डीजीसीए की एयरलाइन सीईओ से दूसरे दिन पूछताछ। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 54 फ्लाइटें हुई कैंसिल। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन नियामक ने एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिए हैं। इधर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स लगातार दूसरे दिन डीजीसीए के सामने पेश होंगे और इससे पहले पीटर से अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की पूछताछ की थी और इसमें ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड, मुआवजे से जुड़े हुए सवाल जवाब किए गए हैं। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से इंडिगो की 54 फ्लाइट कैंसिल हुई है और इनमें 31 आने वाली यानी अराइवल और 23 जाने वाली डिपार्चर फ्लाइट शामिल हैं और इससे पहले दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी। नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ी। रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंची। अक्टूबर में ये 0.25% पर थी। नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई है और इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25% पर थी, जो कि 14 साल में सबसे कम स्तर था। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस, मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। सरकार ने 12 दिसंबर को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% का योगदान खाने पीने की चीजों का होता है और इसकी महीने दर महीने की महंगाई -5.02% से बढ़कर के -3.91% हो गई है। नवंबर के महीने में ग्रामीण महंगाई दर -0.25% से बढ़कर -0.10% हो गई है। वहीं शहरी महंगाई 0.88% से बढ़कर 1.40% पर आ गई है। इंडिगो ने हाई कोर्ट में 900 करोड़ कस्टम ड्यूटी रिफंड मांगा। रिपेयर के बाद री इम्पोर्ट होने वाले पार्ट्स पर दोबारा ड्यूटी लगाने को असंवैधानिक बताया।
बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 करोड़ से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांगा है और ये ड्यूटी विदेश में रिपेयर के बाद एयरक्राफ्ट इंजन और पार्ट्स के री इम्पोर्ट पर चुकाई गई थी। कंपनी का कहना है कि एक ही ट्रांजैक्शन पर 2 बार ड्यूटी लगाना असंवैधानिक है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और शैल जैन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, लेकिन जस्टिस जैन ने खुद को अलग कर लिया क्योंकि उनका बेटा इंडिगो में पायलट है। अब चीफ जस्टिस के ऑर्डर पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह खारिज की, कहा हैंडशेक करने से निशान बने। ट्रंप बोले, मेरे जैसा मेहनती राष्ट्रपति कोई नहीं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर बीमारी होने की अफवाह फिर से तेज हो गई है और पिछले कुछ दिनों से बार बार ट्रंप के दाहिने हाथ पर बैंडेज और नीले लाल निशान दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि ट्रंप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या तो उन्हें हाथ में कोई इंजेक्शन लग रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि यह निशान सिर्फ ज़्यादा हैंडशेक करने की वजह से है और ट्रंप हर दिन सैकड़ों हजारों लोगों से हाथ मिलाते हैं जिससे ऐसे निशान बन जाते हैं और इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के कारण त्वचा पतली हो जाती है जिससे कि मामूली दबाव या रगड़ से आसानी से नीला निशान ब्रूइज पड़ जाता है। पंजाब सरकार बोली, अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 15 लोगों के हत्या की साजिश रच रहा था। खालिस्तानी समर्थक सांसद को पैरोल नहीं मिली। पंजाब सरकार ने खडूर साहिब से सांसद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर हाईकोर्ट में बड़ा दावा किया है। सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कहा है कि अमृतपाल समाज विरोधी तत्वों और गैंगस्टरों के संपर्क में था और वह 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें कि यह दावा हाईकोर्ट में अमृतपाल की पैरोल याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया। सांसद अमृतपाल ने विंटर सेशन में शामिल होकर अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए कोर्ट में पैरोल याचिका लगाई है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी कर कहा कि उन्हें किसी बंदी को संसद सत्र में बुलाने या अनुमति लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची भूकंप से जुड़ी हुई याचिका। बेंच ने पूछा, क्या सबको चांद पर भेज दें? ये सरकार का काम, हमारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि भारत की 75% आबादी हाई सिस्मिक जोन में है, इसलिए अधिकारियों को भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निर्देश दिए जाएं। इस दौरान याचिकाकर्ता ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से कहा कि पहले यह माना जाता था कि सिर्फ दिल्ली हाई सिस्मिक जोन में है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर भूकंप आते हैं तो क्या सबको चांद पर भेज दिया जाना चाहिए? ये पॉलिसी से जुड़े हुए काम है, इसका ध्यान सरकार को रखना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। देश में 5.50 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग, इनमें से 90,000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। 25 हाई कोर्ट में 63 लाख मामले अभी लंबित हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि देश भर की अदालतों में कुल 5 करोड़ 49 लाख से अधिक केस पेंडिंग है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 90,897 मामले हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में 63,63,406 मामले और निचली अदालतों में 4,84,57,343 मामले लंबित हैं और ये आंकड़े 8 दिसंबर तक के हैं। जुबिन गर्ग केस में 3500 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई। सिंगापुर फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू और 3 अन्य पर हत्या का आरोप। 19 सितंबर को सिंगर की जान गई थी। असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में स्पेशल इंसेंटिव टीम SIR ने गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है। वकीलों के मुताबिक चार्जशीट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृत प्रभा महंत पर जुबिन की हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादा हत्या का आरोप लगाया गया है। करीब 3500 पेज की चार्जशीट और उससे जुड़े हुए सबूत 4 ट्रक में भरकर कोर्ट में लाए गए। 9 सदस्यीय SIT 6 गाड़ियों के काफिलों में कोर्ट पहुंची और इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार बोली, ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग ऑफिशियल नहीं, WHO सिर्फ सलाह देता है। राज्यसभा में मंत्री बोले, हम बाहरी रिपोर्ट पर पॉलिसी नहीं बनाते। भारत सरकार ने संसद में बताया है कि दुनिया में कई संगठन हैं जो कि एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता की रैंकिंग देते हैं। ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं होती है। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन सिर्फ सलाह है और कोई देश न उन नियमों को मानने के लिए बाध्य है और हर को अपनी जरूरत, भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से अपने मानक बनाने होते हैं। ये बातें पर्यावरण
राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की बाहरी रिपोर्ट, ग्लोबल इंडेक्सेस के आधार पर पॉलिसी नहीं बनाती। दरअसल पर्यावरण मंत्रालय से दुनिया भर में भारत की पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी और वेदर मैनेजमेंट में गिरती हुई रैंकिंग पर सवाल पूछा गया था। अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकायुक्त की मांग को लेकर 30 जनवरी से अनशन पर बैठेंगे। बोले, ये मेरा आखिरी आंदोलन है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन की घोषणा की है। अन्ना 30 जनवरी से अपने गांव रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अन्ना ने इसे आखिरी आंदोलन बताया और दरअसल अन्ना 2022 में भी इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री की मध्यस्थता के बाद अनशन तोड़ा था। 2 साल में 1951 बार विमान के जीपीएस से छेड़छाड़ हुई। सरकार ने 12 दिन में दूसरी बार स्वीकारा, जीपीएस में गड़बड़ी से विमान भटक सकता है। भारत में पिछले 2 सालों में विमानों के जीपीएस सिस्टम के साथ 1951 बार छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। जीपीएस विमान को उसकी सही लोकेशन, दिशा और ऊंचाई बताता है और उड़ान के दौरान नेविगेशन में अहम भूमिका निभाता है। जीपीएस डेटा में गड़बड़ी से विमान की दिशा भटक सकती है, जो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। और कुछ दिन पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर भी जीपीएस स्पूफिंग और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसकी जांच कर रहा है और 10 नवंबर को डीजीसीए ने दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जीपीएस स्पूफिंग या फिर जीएनएसएस से छेड़छाड़ की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए एसओपी जारी की थी। राहुल गांधी के सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर। कोलकाता में दोस्त की शादी में गए, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की। बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें यहां 99 सांसद शामिल हुए थे। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर ने पहले ही पार्टी को अपनी गैर हाजिरी के बारे में जानकारी दे दी थी। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया था कि वे कोलकाता में अपने एक पुराने दोस्त की शादी में पहुंचे हैं और ये लगातार तीसरी बार है जब शशि थरूर शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई अहम बैठक में गैर हाजिर रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला, करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी। सुपरवाइजरी कमेटी में तमिलनाडु का कोई व्यक्ति नहीं होगा, कहा इस फैसले को नहीं बदलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में पहले दिए गए अपने निर्देश को बदलने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निर्देश दोहराते हुए कहा है कि सीबीआई जांच की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे और मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने की है। विजय की पार्टी टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सीबीआई जांच के आदेश पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष हो। हेमंत बिस्व शर्मा बोले, 1 लाख भी दूं तो मुस्लिम वोट नहीं देंगे, चाहे तो किडनी दे देंगे। असम में योजना नहीं विचारधारा पर मतदान होता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में वोट योजनाओं या पैसे से नहीं बल्कि विचारधारा और सोच से तय होते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वे 10,000 रुपए दे दें या फिर 1 लाख रुपए, मुस्लिम वोटर उन्हें वोट नहीं देंगे। शर्मा दिल्ली में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में ये बातें बोल रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही कोई योजना है जिनमें महिलाओं को सीधे पैसे दिए जाते हैं, जैसे महिला रोजगार योजना में 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं। शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक मुस्लिम वोटर ने मेरे काम की तारीफ की, जिन्हें हम मियां मुसलमान कहते हैं। उसने कहा कि जरूरत पड़ी तो किडनी भी दे देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। गोवा अग्निकांड, क्लब मालिकों को भारत लाया जा रहा, बैंकॉक में भारतीय एजेंसियों के हवाले किए जाएंगे। पूरी प्रोसेस में 4 दिन लगेंगे। गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाई पुलिस अब दोनों को बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट ले गई है। यहां दोनों को भारतीय एजेंसियों को कस्टडी सौंपी जाएगी और इसके अलावा उन्हें सुआन फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास इनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा।
संभल में दंगइयों के पत्थर से बनी नई पुलिस चौकी। सांसद बर्क के घर से 100 मीटर दूर 9 महीने पहले मुस्लिम बच्ची ने रखी पहली ईंट। संभल हिंसा में दंगइयों ने जो ईंट पत्थर पुलिस पर फेंके थे, उन्हीं से चौकी बनाई गई है और इसका नाम दीपा सराय रखा गया है। चौकी का इनॉग्रेशन हुआ और इस दौरान बकायदा हवन पूजन किया गया। सीओ कुलदीप कुमार यजमान बने और 2 पंडितों ने हवन पूजन करवाया। चौकी को गुब्बारों से सजाया गया था। चौकी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क हिंसा के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर शारिक साठा के घर से 100 मीटर की दूरी पर है, जिसका निर्माण 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों से चौकी की नींव की पहली ईंट रखवाई गई थी और 9 महीने 13 दिन में चौकी बनकर तैयार हुई है। सरकार किसानों को लेकर 3-4 नए कानून ला रही है। लखनऊ में भाकियों का महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन से ही देश बचेगा। लखनऊ में स्मार्ट मीटर समेत किसानों के कई मुद्दों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत किया है और बख्शी का तालाब BKT में हुए महापंचायत में हजारों किसान जुटे। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उन्हें संबोधित किए। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन खरीदने का बड़ा प्लान सरकार ने बना लिया है। यहाँ फसल दिन में नहीं बिक पाती तो और अगर जमीन का सौदा कर दो तो रात में बिक जाएगी। ये सरकार का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार 3-4 नए कानून ला रही है, जिसमें एक सीड कानून है। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा और इसी तरह बिजली अमेंडमेंट बिल से किसानों का बुरा हाल होगा और जो नए कानून बन रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन से ही देश बचेगा। आज का सुविचार, अगर कोई बुरा चाहता है तो ये उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।